आरव और ध्रुव बचपन के दोस्त थे। एक ही स्कूल, एक ही बेंच और एक ही सपना, साथ में कामयाब होना। आरव था सीधा, ईमानदार और थोड़ा भावुक, जबकि ध्रुव था चालाक, महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग वाला। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। आरव टेक्निकल काम संभालता और ध्रुव बिजनेस डील करता। दोनों एक दूसरे को भाई समझते थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ प्रोजेक्ट बनाए और फिर मिलकर शुरू किया एक छोटा सा स्टार्टअप। कंपनी ने धीरे धीरे नाम कमाया। एक दिन एक विदेशी निवेशक ने 50 लाख रुपए लगाने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त थी, कंपनी में केवल एक ही सीईओ हो सकता था। ध्रुव ने कहा, तू टेक्निकल काम देख, सीईओ मैं बन जाता हूं। हम तो एक ही हैं ना, फर्क क्या पड़ता है। आरव ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी, लेकिन यहीं से चीजें बदलने लगीं। धीरे धीरे ध्रुव ने आरव को फैसलों से बाहर कर दिया। क्लाइंट मीटिंग्स, फाइनेंस, टीम, सब कुछ अकेले संभालने लगा। एक दिन आरव ने देखा कि ध्रुव ने कंपनी का पूरा मालिकाना हक अपने नाम करवा लिया था। उसके दस्तखत तक जाली बनाए गए थे। आरव टूट गया। उसने कभी अपने सबसे करीबी दोस्त पर शक नहीं किया था। जब उसने ध्रुव से पूछा, तो ध्रुव ने कहा, दुनिया में भरोसे से ज्यादा जरूरी है जीतना। तुझ में जज्बा था, लेकिन मुझ में दिमाग। आरव ने केस लड़ने के बजाय खामोशी से वहां से निकल जाना चुना। वो जानता था कि लड़ाई में समय और आत्मसम्मान दोनों बर्बाद होंगे। उसने अपने स्किल्स पर दोबारा काम किया और शुरू किया एक नया स्टार्टअप, बिना किसी पार्टनर के। उसका नियम था, अब मैं साथ काम करूंगा, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। कई साल बाद, जब ध्रुव की कंपनी भ्रष्टाचार और अंदरूनी झगड़ों के कारण बंद हो गई, तब आरव की कंपनी एक सफल ब्रांड बन चुकी थी। एक दिन ध्रुव थका हुआ और बेरोजगार आरव के ऑफिस पहुंचा। वही आरव जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। आरव ने उसे बैठाया, पानी दिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। ध्रुव बोला, मुझे एक मौका चाहिए, तुम्हारे साथ काम करने का नहीं, माफी मांगने का। आरव ने जवाब दिया, माफ कर दिया तुझे, लेकिन फिर से दोस्ती नहीं कर सकता। कुछ दरारें सिर्फ सबक देती हैं, सुधार नहीं। दोस्ती भरोसे से बनती है, लेकिन एक झूठ पूरे इतिहास को मिटा सकता है।